हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज का टॉपिक क्या है? फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से चैप्टर प्रोक्यूरियर जो चल रहा था, बैक्टीरिया जो चल रहा था, वहाँ से टॉपिक लाया हूँ। और टॉपिक हमारे पास क्या है? दैट इज़ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया खुराक किस तरह से अपने लिए हासिल करते हैं, खुराक का बंदोबस्त किस तरह से करते हैं, इसका न्यूट्रिशन। हाउ बैक्टीरिया गेट्स इट्स फूड, हाउ बैक्टीरियम गेट्स इट्स फूड। बैक्टीरिया न्यूट्रिशन के हवाले से हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया हैं। एक वो बैक्टीरिया जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, दिस इज़ कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक। यहाँ पर स्टूडेंट को समझ में नहीं है कि ये खुराक खुद तैयार करना और ये इसमें क्या चक्कर है। इधर आप ट्रॉफिक अगर एच आ जाए, ठीक है। दरअसल खुराक खुद तैयार करना, इसका मतलब ये है जो बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना सकते हैं, उसको बोलते हैं कि ये अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं? प्रिपेयर। अब वो छोड़ो क्लास 8-9 वाला डेफिनेशन विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो सिस्टम अभी ख़त्म हो गया। इधर से आप फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैं भी तो अपना खुराक खुद तैयार करता हूँ, मैं अभी किचन जाकर अपना खुराक खुद तैयार करता हूँ, अपने लिए कुछ बना सकता हूँ, तो अपना खाना खुद तैयार कर सकता हूँ। तो खुद तैयार करने का जो प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स के जहन में बड़ा कन्फ्यूजन डालते हैं कि ये क्या हो रहा है, खुराक तुम्हें बना। तो क्या मैं ऑटोट्रॉफ हूँ क्योंकि मैं भी तो खुराक खुद तैयार कर सकता हूँ? मैं दरअसल आपका ये कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूँ कि ये इस डेफिनेशन ख़त्म कर दे। खुराक खुद तैयार करना, खुद तैयार नहीं करना, वो पुराना डेफिनेशन था। जो खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते हेटरोट्रॉफ, जो कर सकते ऑटोट्रॉफ, ये थोड़ा सा एडवांस। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं किस चीज़ से? इनऑर्गेनिक से। अब आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया जाए, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिज्म। और जो जानदार ऐसा करते थे ऑटोट्रॉफ। प्लांट्स क्यों ऑटोट्रॉफ है? प्लांट्स तो खैर मैं बैक्टीरिया पढ़े, प्लांट्स इसीलिए ऑटोट्रॉफ है क्योंकि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे जिसे हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जो है ये क्या बनाते हैं? शुगर बना लेते हैं। शुगर बना लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। प्लांट ऐसा करते हैं। शुगर क्या है? शुगर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओसी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक है, तो इसे बना लिया ऑटोट्रॉफ। तो बिल्कुल इसी तरह जो बैक्टीरिया ऐसा कर सकते थे ऑटोट्रॉफिक, और जो बैक्टीरिया ऐसा नहीं कर सकते हैं, मतलब वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो पहले से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड पहले से ही तैयार पड़ा हुआ है, वो खा रहे हैं। अपने बॉडी में खुद नहीं बना सकता, लेकिन बाहर से तैयार ऑर्गेनिक कंपाउंड खा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफिक। तो क्या गेट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द लिविंग, या तो जिंदा जानदार से लेंगे या फिर कहीं पर कोई चीज़ें गले हुए सड़े हुए चीज़ें पड़ी होंगी, उधर से इलाज शुरू करेंगे। तो ये देखें हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ये मजीद दो तरह की है। एक है फोटो ऑटोट्रॉफ, एक है कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो की तरफ पहले आ जाते हैं। फोटो का मतलब है लाइट। ये वो बैक्टीरिया है जिनके पास एक ख़ास किस्म का क्लोरोफिल होता है। उस क्लोरोफिल का नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। क्या? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल ई एंड क्लोरोफिल एफ। क्लोरोफिल ए बी सी डी ई आपने सुना था। तो क्लोरोफिल ई और एफ जो है इसके अंदर मौजूद है, जिसकी मदद से ये लाइट को कैप्चर करते हैं। कैसे? इस तरह के जो फोटो ऑटोट्रॉफ है वो क्या करते हैं? वो H2O पानी के बजाय H2S इस्तेमाल करते हैं। H2S इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स इनको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, क्योंकि इनके पास क्या मौजूद है? क्लोरोफिल मौजूद है। अब ये सनलाइट क्लोरोफिल पर हिट करेगा और इसी सनलाइट की मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड को कन्वर्ट करेगा शुगर में। शुगर तो बहरहाल फिर भी आ जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो फिर भी बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन के बजाय सल्फर रिलीज हो जाएगा।
जैसे पहले प्लांट में ऑक्सीजन रिलीज होता था, बैक्टीरिया में सल्फर रिलीज होगा। तो भाई फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट में, जो फोटोसिंथेसिस है वो बैक्टीरिया वाली फोटोसिंथेसिस से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि प्लांट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बैक्टीरिया सल्फर रिलीज करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सल्फर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये हो गया। आगे शुगर आप आगे, दिस इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ। अब जो कीमो ऑटोट्रॉफ है वो क्या करते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफ लाइट को इस्तेमाल नहीं करते, जैसे फोटो ने लाइट को इस्तेमाल किया था। ये लाइट को इस्तेमाल नहीं करते। दे यूज व्हाट? दे यूज केमिकल। दे यूज अ केमिकल। ये एक कोई केमिकल यूज करते हैं, खासकर कौन सा केमिकल? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस? अमोनिया, ये, या फिर H2S, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये, इनको यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं? इनको ऑक्सीडाइज करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। मैं इधर लिख लेता हूं आप लोगों के लिए। ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है इनको क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज करते हैं, सॉरी, क्या करते हैं? इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में उसके अंदर नहीं जाना चाहता। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या है? किसी चीज़ से जब आप ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड करोगे तो ऑक्सीजन कहलाएगा, या किसी चीज़ से आप हाइड्रोजन निकाल दोगे या किसी चीज़ से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने से क्या होगा? इनको मिल जाएगी एनर्जी, मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। अब ये वाला जो एनर्जी है ये इस्तेमाल करेगा, किस चीज़ में इस्तेमाल करेगा? फिर से वही बात, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, इन दोनों को अब ये इन दोनों से क्या बनाएगा? शुगर बनाएगा। तो वहाँ पर तो इन दोनों को मिलाने के लिए लाइट ने काम लिया था ना, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को मिलाने के लिए, इन दोनों से शुगर बनाने के लिए इस एनर्जी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों सेम है। उधर लाइट एनर्जी है, यहाँ पर वो एनर्जी है केमिकल एनर्जी, जो इन चीज़ों को, इनऑर्गेनिक चीज़ों को ऑक्सीडाइज करके मिलाता। तो अब वापस आपको क्या मिलेगा? शुगर तो आपको मिल ही जाएगा बहरहाल फिर भी। लेकिन ये चीज़ है कि उन्होंने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को पहले ऑक्सीडाइज करके उसे एनर्जी हासिल की, उस एनर्जी को इस रिएक्शन में पुट करके उसको ड्राइव कर दिया शुगर बनाने के लिए। तो ये था कीमो ऑटोट्रॉफ। तो जो फोटो ऑटोट्रॉफ है इसमें हमारे पास एग्जांपल बहुत सारे हैं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसमें आ रहा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इस तरह के नाम आपको मिल जाएंगे सल्फर बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये हेट्रोट्रॉफिक भी दो तरह के हैं। एक का नाम है सेप्रोट्रॉफ, दूसरे का नाम है पैरासाइटिक। अब सर देखिए, मैंने इधर क्या लिखा था कि जो बैक्टीरिया अपने लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तैयार शुदा ऑर्गेनिक सब्सटेंस अपने लिए गेट करते हैं, वो तैयार शुदा ऑर्गेनिक सब्सटेंस या तो लिविंग से होगा या डेड से होगा। तो जो बैक्टीरिया लिविंग से अपना खुराक लेगा उसको बोलते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। फ्रॉम द लिविंग होस्ट, यानी क्या करते हैं? गेट इट्स फूड। ये क्या करते हैं? गेट इट्स फूड। ये अपने खुराक को तो गेट कर लेता है, कहाँ से? फ्रॉम द लिविंग होस्ट। होस्ट क्या है? जिस जानदार के अंदर ये रहते हैं वो होस्ट कहलाता है। अब अगर ये इंसान के अंदर है तो इंसान इसके लिए होस्ट है। मुमकिन तौर पर ये बैक्टीरिया डिजीज भी कॉज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये डिजीज कॉज करें। अक्सर डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि विब्रियो, ये आपके पेट को ख़राब कर लेते हैं। आप बैक्टीरिया आपका पेट ख़राब करते हैं। फूड पॉइजनिंग के दौरान आपका पेट ख़राब हो जाता है, यार गलत चीज़ खा ली थी तो फूड पॉइजनिंग हुआ है, वो बैक्टीरिया की वजह से। वो कौन सा बैक्टीरिया? पैरासाइटिक बैक्टीरिया है। इसमें एक और एग्जांपल भी हमारे पास है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया, जो नमूनिया काज करते हैं, लंग्स के अंदर लिक्विड लाते हैं, आपको ऑक्सीजन का मसला है, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम आपको होता है। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया है ये भी हमारे पास पैरासाइटिक बैक्टीरिया है। दुनिया है जहाँ में बहुत सारे पैरासाइटिक बैक्टीरिया है, मुख्तलिफ किस्म के डिजीज कॉज करते हैं। दूसरी तरफ जो है सेप्रोट्रॉफ है, ये वो बैक्टीरिया है जो अपना खुराक डेड सब्सटेंस है, कोई मरा हुआ
जानदार है या पहले से कोई गला हुआ सड़ा हुआ चीज़ है, उनको तोड़ तोड़ के वहाँ से अपने लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस ले लेते हैं। जैसे कि एजोबैक्टर, सीडोमोनास, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया के नाम हैं जो बीमारी कॉज नहीं करते हैं, ये लिविंग थिंग के बॉडी के अंदर रहते भी नहीं है, ये आपको मिट्टी के अंदर नज़र आएंगे, खासकर मिट्टी के अंदर नज़र आएंगे। और इसका एक बहुत बड़ा किरदार मैं बताता चलूँ कि ये दुनिया में जितनी भी जिंदा चीज़ें, पत्ते गिरते हैं, केले के छिलके गिरते हैं, आप फेंक देते हैं, कितनी सारी चीज़ें ऑर्गेनिक सेवेज हम लोग फेंक देते हैं, आप एक कुछ टाइम के बाद आते सारा साफ़ हुआ होता है। पत्ते गिरे, अब 2-3 महीने के बाद आप देखते हैं बिल्कुल गायब हो जाते हैं पत्ते जब गिर जाते हैं। दरअसल इसको कौन डीके कर लेता है, तोड़ देता है, कुछ फंजाई और बैक्टीरिया। ये इस काम को बोलते हैं रिसाइकलिंग। ये क्या करता है, ये इसको रिसाइकल करता है। जो जिंदा जिस्म वापस माहौल के अंदर चला गया, ये माहौल से वापस जिंदा जिस्म के अंदर चला जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग। तो ये रिसाइकलिंग में बड़ा हेल्प करते हैं ये वाले बैक्टीरिया। और इसके साथ ही ये एक और टॉपिक ख़त्म हुआ, इख्तिताम पे पहुंचा, नाम था न्यूट्रिशन। बैक्टीरिया में थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ, आप लोग सारा का सारा लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे कभी कभी याद आ जाता है एक बात लेक्चर को समझने के बाद, कि मुझे हर लेक्चर में एक झलक नज़र आती है। जब भी हम कुछ पढ़ते हैं, इस पढ़ने के बाद हमारे जहन में कोई चीज़ ज़रूर आना चाहिए कि एग्ज़ाम के अलावा भी इसका कोई मैसेज है। इसका हमें इस खालिक की तरफ एक झलक मिल जाती है जिसने दुनिया में ऐसा सिस्टम बनाया। देखो, आज हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें, इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये हो क्या रहा है और इसे स्टडी से हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है, ये कौन हमें ये सिखा रहा है। 1 नंबर 2, हमारा जिस्म क्या सिर्फ और सिर्फ इसके लिए बना हुआ है कि हम लोग खाना खाएं, बच्चे दे दें और फिर मर जाएं, बंगला गाड़ी बीवी ये मिलने के बाद बस पे मिल जाए, ये नौकरी मिल जाए? क्या ये हमारे जिस्म का, हमारी ज़िंदगी का ये एक ही पर्पज़ है, या इस ज़िंदगी का एक और भी पर्पज़ है, एक बड़ा सा पर्पज़ है? इस पर अपने ज़रूर सोचना है, ठीक है। पर्पज़ क्या सिर्फ पेट, बंगला गाड़ी बीवी तक, नौकरी तक है, या हमारे ज़िंदगी का कोई और भी पर्पज़ है? अगर हमारी ज़िंदगी का पर्पज़ सिर्फ नौकरी, बीवी, बंगला गाड़ी तक है, तो ये बहुत ही अजीब सा छोटा सा पर्पज़ है। ये हो ही नहीं सकता कि इतना स्पेशल तरीके से बना हुआ जिस्म, इतना माइंड, दिमाग, सोचने की सलाहियत से सिर्फ ये हो कि हम खाना और जॉब हासिल करें। इसका कोई बड़ा स्पेशल पर्पज़ हो सकता है? अपनी ज़िंदगी में कभी इसके बारे में ज़रूर सोच लिया करें कि इसका क्या पर्पज़ हो सकता है। हो सकता है किसी किसी के दिल में ऊपर वाला डाल दे। अल्लाह हाफ़िज़।